आज हम लोग एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम लोग झारखंड के जितने भी अनुमंडल हैं उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, जिलावार देखेंगे कि किस ज़िले में कौन कौन से अनुमंडल हैं, कौन से सब डिवीज़न आते हैं, ठीक है, कितने सब डिवीज़न हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, भले क्वेश्चन सिंपल ना रहे, मतलब सिंपल आपसे ये नहीं पूछेगा कि झारखंड में कितने अनुमंडल हैं, कितने सब डिवीज़न हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा कि कोई नाम दे देगा या फिर 4 अनुमंडल के नाम दिए जाएंगे और फिर उसको मैच करने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो हमें उन सारे अनुमंडल का नाम याद रखना है जो डिस्ट्रिक्ट के नाम से मैच नहीं करते हैं, ठीक। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और अनुमंडल का नाम सेम है। जैसे आप बोल सकते हैं पाकुड़ में जो अनुमंडल है वो पाकुड़ ही है, मतलब पाकुड़ का जो मेन टाउन सिटी है वही अनुमंडल है, ठीक है, एक ही अनुमंडल है और वहीं पर है। उसी तरह दुमका का जो टाउन सिटी आता है वही आपका अनुमंडल भी है, ठीक है, तो दुमका का भी दुमका अनुमंडल है। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाएंगे कि खोरी महुआ किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है छतरपुर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मतलब छतरपुर अनुमंडल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन अराइज होंगे, आपको मैच करने के लिए दे दिया जा सकता है। और इसी को आसान बनाने के लिए कैसे हम अनुमंडल को याद रख सकते हैं, कैसे चीज़ों को सिंपल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 45 अनुमंडल है, याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल वे में हम लोग बांट करके या फिर बोल सकते हैं सिंपल वे में बना करके उसको याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सीरीज़ बढ़िया लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और क्योंकि इसका लाभ सिर्फ आप नहीं, आपके दोस्त भी उठाएं, ये आपके अंदर मोटिव होना चाहिए, आपके अंदर ये सोच होना चाहिए। इससे हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा और भी हम मेहनत करेंगे इस पर। और किसी भी तरह कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। या फिर कोई अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई सुधार चाहते हैं तो उस पर भी फोकस, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड में अनुमंडलों की जो संख्या है वो कितनी है, 45, सभी को मालूम है, ठीक है, सिंपल है, ये तो सभी को मालूम रहता है। लेकिन दिक्कत आएगी तब जब अनुमंडल का नाम पूछा जाएगा आपसे और पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसीलिए उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और जिस अप्रोच के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम और उसका पोजीशन याद रखने होंगे, तभी आप इस मैप मैराथन का लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम और उसका पोजीशन आपको याद रखने हैं, ठीक है, और किस प्रमंडल में पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट। जैसे आपको अगर बोल दिया जाए सिमडेगा किस प्रमंडल का, मतलब किस प्रमंडल में पड़ता है, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि दक्षिणी छोटा नागपुर में है, ठीक है। तो इस तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसका पोजीशन और किस प्रमंडल में पड़ता है, इतना याद आपको मस्ट है, इतना याद रखना, तभी आप इस पूरे सीरीज का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग अनुमंडल वाइज, सॉरी प्रखंड, प्रमंडल वाइज सबको कवर करेंगे। पहले संथाल परगना को करेंगे, फिर उत्तरी छोटा नागपुर को करेंगे, फिर पलामू को करेंगे, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर, फिर कोल्हान को। यानी कि हम लोग क्या किए, पूरे झारखंड को जैसे 5 प्रमंडल में बांटा गया वैसी तरह हम लोग 5 प्रमंडल में बांट दिए। अब एक एक करके एक एक प्रमंडल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संथाल परगना को कंप्लीट करते हैं। संथाल परगना में कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। कौन कौन सा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले साहेबगंज में कौन कौन से अनुमंडल हैं। तो साहेबगंज में एक तो साहेबगंज अनुमंडल है, ठीक है, इसी नाम से, और दूसरा जो है वो है राजमहल, राजमहल, ठीक है। तो नाम याद रखने हैं, साहेबगंज भले याद ना रखें क्योंकि वो तो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के नाम पर है, लेकिन राजमहल जरूर याद रखना है। दूसरा हम देखते हैं गोड्डा में। गोड्डा में भी 2 है, एक तो गोड्डा इसी नाम से, यानी कि गोड्डा जो टाउन है वो एक अनुमंडल भी है, ठीक है, और एक है महागामा, इसको याद रखने हैं, महागामा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछेगा, राजमहल पूछ सकता है, महागामा पूछ सकता है। तो 2 साहेबगंज, 2 गोड्डा। पाकुड़ में एक ही है और उसका नाम भी पाकुड़ है। दुमका में एक ही है और उसका नाम भी दुमका ही है, ठीक है।
जामताड़ा में एक ही है और उसका नाम भी जामताड़ा ही है। ठीक है, अब देखते हैं देवघर। देवघर में दो है, एक तो देवघर है तो इसका नाम आपको याद रहे ना रहे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मधुपुर याद रखना आवश्यक है। मधुपुर, क्योंकि क्वेश्चन आपसे मधुपुर से पूछ सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखने कि देवघर में कितने अनुमंडल हैं। जैसे देवघर में 2 अनुमंडल है, गोड्डा में 2 है, साहिबगंज में 2 है, पाकुड़ में 1, दुमका में 1, जामताड़ा में 1, कुल मिला के 9 अनुमंडल संथाल प्रमंडल में पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने अनुमंडल हैं। ठीक है, तो कितना, साहिबगंज में 2, गोड्डा में 2, देवघर में 2, और बाकी बात पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में 1 1, यानी कि संथाल परगना पूरा अगर देखें तो उसमें 9 अनुमंडल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने पूछ सकता है। आपको अनुमंडलों की संख्या परमंडल वाइज भी पूछ सकता है, तो परमंडल वाइज भी याद रखने। अगर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रखे हुए हैं तो परमंडल वाइज याद रखने की आवश्यकता ही नहीं, हम लोग खुद जोड़ करके बता देंगे। हमको अगर नहीं पता है कि संथाल परगना में कितने अनुमंडल हैं, तो संथाल परगना में डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हमको याद है ना, जैसे देवघर में 2 है, गोड्डा में 2 है और साहिबगंज में 2 है 6, और 1 1 पाकुड़, दुमका और जामताड़ा में, यानी कि 9। ठीक है, तो ये हो गया संथाल परगना। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे पहले हम लोग गिरिडीह को देखेंगे। ठीक है, गिरिडीह में 4 अनुमंडल हैं। एक तो है गिरिडीह, ठीक है, दूसरा है डुमरी जहाँ से हमारे एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका देहांत हो गया, जगन्नाथ महतो, और एक है सरिया और एक है खोरी महुआ। ठीक है, तो सबका मैं नाम लिख दे रहा हूँ। खोरी महुआ, सरिया, डुमरी और गिरिडीह। ठीक है, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही है, लेकिन 3 आपको याद रखने हैं, डुमरी, सरिया और खोरी महुआ। और एक बात और याद रखना है कि यहाँ पे 4 अनुमंडल हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में सबसे ज़्यादा यहीं पर है, यानी कि इससे ज़्यादा अनुमंडल किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अनुमंडल किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो गिरिडीह में है 4, तो इसे भी याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में 2 अनुमंडल हैं, एक तो हजारीबाग है, ठीक है, और दूसरा है बरही। ठीक है, वहीं उसके ऊपर देखते हैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। देखिए कोडरमा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में कोडरमा अनुमंडल है, इसलिए उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं। कोडरमा में कोडरमा अनुमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अनुमंडल कोडरमा, हजारीबाग में 2, यहाँ गिरिडीह में कितने हैं, 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धनबाद। ठीक है, धनबाद में धनबाद अनुमंडल है, यानी कि इसी नाम से है, एक ही है। ठीक है, बोकारो में 2 है, एक तो बोकारो है और दूसरा बेरमो है, जस्ट उसके नीचे ही बेरमो है, बेरमो। हाल ही में जो बेरमो के विधायक है ना, वो बेरमो को एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं, और विधानसभा में भी इस बात को उठा रहे हैं कि बेरमो को एक अलग जिला बनाया जाए, तो इसीलिए न्यूज़ में भी है, तो इसे याद रखना है। पूछ सकता है कि बेरमो जो अनुमंडल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो बोकारो में 2, कौन कौन सा, एक तो बोकारो और एक बेरमो। धनबाद में 1 हम लोग देख लिए, कोडरमा में 1 देख लिए कोडरमा, हजारीबाग में 2 है, एक है हजारीबाग और दूसरा है बरही। ठीक है, अब 2 डिस्ट्रिक्ट बच जाते हैं उत्तरी छोटा नागपुर में, एक तो चतरा और दूसरा रामगढ़। तो चतरा में हम लोग देखते हैं 2 है, एक तो चतराई नाम से, और एक है सिमरिया। तो इसे याद रखना है, आपसे पूछेगा सिमरिया अनुमंडल किस जिले में पड़ता है, तो वो चतरा में। सिमरिया कला भी कहीं लिखा रहता है और कहीं सिमरिया लिखा रहता है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो चतरा में 2 है, कौन कौन सा, एक तो चतरा और दूसरा सिमरिया। और रामगढ़ में एक ही है और वो है रामगढ़।
ठीक है। तो हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर को भी देख लिए। उत्तरी छोटा नागपुर में पहले किसको देखे हम लोग? गिरिडीह को देखे। गिरिडीह में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? गिरिडीह है, हमारा खोरी महुआ है, ठीक है, सरिया है, और जहाँ से हमारे जगन्नाथ महतो जी थे और अभी उनकी वाइफ जो है वो मिनिस्टर बनी है, और वो जगह है डुमरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोडरमा देखे। कोडरमा एक ही है, कोडरमा अनुमंडल। हजारीबाग में 2 है, एक हजारीबाग अनुमंडल और दूसरा हमारा बरही अनुमंडल। धनबाद में एक ही है, धनबाद। बोकारो में 2 है, एक बोकारो एक बेरमो, ठीक है। चतरा में 2 है, एक चतरा और एक सिमरिया, और रामगढ़ में एक है जो कि रामगढ़ अनुमंडल। नेक्स्ट हम लोग पलामू प्रमंडल को देखते हैं। और पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3, पलामू, गढ़वा और लातेहार। पलामू प्रमंडल में सबसे पहले पलामू को देखते हैं। तो पलामू में 3 अनुमंडल हैं और तीनों का नाम आपको याद रखना आवश्यक है। एक तो हुसैनाबाद, ठीक है, दूसरा छतरपुर और तीसरा है मेदिनीनगर, ठीक है। कौन कौन सा? हुसैनाबाद, छतरपुर और मेदिनीनगर। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। मेदिनीनगर का जो पुराना नाम था वो था डाल्टनगंज, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यानी कि मेदिनीनगर की जगह पे डाल्टनगंज भी हो सकता है नाम, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिए क्योंकि मेदिनीनगर का ही नाम बदल करके, सॉरी, डाल्टनगंज का ही नाम बदल करके मेदिनीनगर कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गढ़वा में। तो गढ़वा में 3 है। एक तो नगर उटारी है जो कि यहाँ पर है, नगर उटारी, ठीक है। दूसरा गढ़वा और तीसरा है रंका। कौन सा? रंका। कौन कौन सा है गढ़वा में? एक तो नगर उटारी, दूसरा गढ़वा और तीसरा रंका। अब गढ़वा का नाम नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन नगर उटारी और रंका का नाम याद रखने, कहीं कि रंका को रंका कला भी लिखा हुआ रहता है, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों एक ही हैं। और एक बच्चा लातेहार। तो लातेहार में 2 है, ठीक है। एक तो लातेहार है, ठीक है, और दूसरा है महुआ टांड। महुआ टांड, जहाँ पे महुआ टांड अभ्यारण्य भी है, ठीक है। भेड़िए के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य है महुआ टांड अभ्यारण्य, उसको भी हम लोग मैप से ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आने वाला वीडियो है उसमें हम लोग उसको भी कवर करें, जितने भी अभ्यारण्य है और नेशनल पार्क है सबको एक एक करके देखेंगे हम लोग, और सिंपल वे में याद करने का प्रयास करेंगे इसी अप्रोच के साथ। परमंडल वाइज बांटेंगे, फिर एक एक करके देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो चीज़ें आसानी से याद रहती है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कितना, पलामू में 3, कौन कौन सा? हुसैनाबाद, छतरपुर और मेदिनीनगर। गढ़वा में 3, कौन कौन सा? नगर उटारी, गढ़वा और रंका। और लातेहार में 2, एक तो लातेहार और दूसरा हमारा महुआ टांड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। और 5 जिले में कौन कौन सा है? रांची है, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा है, खूंटी है, ठीक है। तो रांची में 2 अनुमंडल है, एक तो रांची और दूसरा बुंडू, बुंडू, ठीक है, नाम याद रखिएगा। खूंटी में एक ही है जिसका नाम खूंटी ही है। मैंने पहले भी बताया कि जो जिला के नाम पर अनुमंडल है उसका नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो अलग नाम है सिर्फ उसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं जब बता रहा हूँ खूंटी में खूंटी अनुमंडल है तो आप लिख सकते हैं खूंटी अनुमंडल अपने कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोहरदगा। तो लोहरदगा में भी लोहरदगा ही अनुमंडल है, यानी कि लोहरदगा में जो अनुमंडल है उसका नाम लोहरदगा अनुमंडल है। गुमला में 3 है, ठीक है। तो गुमला में 3 कौन कौन सा है? एक तो चैनपुर है, ठीक है, दूसरा गुमला है और तीसरा बसिया है। इसका भी नाम याद रखिएगा, बसिया। कौन कौन सा? चैनपुर, गुमला और बसिया। नेक्स्ट देखते हैं सिमडेगा। तो सिमडेगा में एक ही है, सिमडेगा, ठीक है, सिमडेगा अनुमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर को भी हम लोगों ने देख लिया। कौन कौन सा? पहले रांची देखा। रांची में कितने हैं? 2 है। एक तो रांची नाम से तो उसको याद रखना उतना आवश्यक नहीं है, दूसरा बुंडू, उसका नाम याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखें खूंटी। खूंटी में एक ही है, खूंटी अनुमंडल। लोहरदगा देखें, लोहरदगा में एक ही है, लोहरदगा अनुमंडल।
तो ये इन सारी चीज़ों को याद रखना उतना आवश्यक नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग गुमला देखें। गुमला में 3 है और 3 में से 2 का नाम आपको याद जरूर रखने, एक तो चैनपुर, एक बसिया और तीसरा है गुमला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखें, सिमडेगा। सिमडेगा में एक ही है जिसका नाम है सिमडेगा। तो इस तरह से हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर को भी कवर कर लिए। अब बचता है कोल्हान प्रमंडल। अब कोल्हान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्वी सिंहभूम को। इसमें 3 जिले हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा। तो पूर्वी सिंहभूम में 2 अनुमंडल हैं। एक का नाम है ढालभूमगढ़, ढालभूमगढ़, और दूसरा का नाम है घाटशिला। आप कमेंट करके बताइएगा घाटशिला क्यों फेमस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग सरायकेला खरसावा में। सरायकेला खरसावा में भी 2 अनुमंडल है। एक तो सरायकेला है, ठीक है, सरायकेला, और दूसरा जो है वो है चांडिल, ठीक है। कौन कौन सा, सरायकेला खरसावा में एक सरायकेला और दूसरा चांडिल, ठीक है। अच्छा, सरायकेला खरसावा पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट का, तो कहीं कहीं अगर खरसावा अनुमंडल दे दे तो समझिए वो गलत है। आपका सॉरी, हाँ, सरायकेला अनुमंडल है, ठीक है, खरसावा अनुमंडल नहीं है, सरायकेला अनुमंडल है। तो सरायकेला अनुमंडल और चांडिल, ये 2 अनुमंडल सरायकेला खरसावा में है। अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में 3 है। एक तो चक्रधरपुर है, ठीक है, चक्रधरपुर, और इसको कहीं कहीं पौराहाट के नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, पौराहाट, तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक है हमारा चाईबासा जो कि मुख्यालय भी है, तो चाईबासा कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी चाईबासा है। तो चाईबासा एक अनुमंडल भी है जिसको कहीं कहीं आपको मिल सकता है लिखा हुआ सिंहभूम सदर, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, या तो सिंहभूम सदर दे देगा या चाईबासा दे देगा, ठीक है। उसी तरह चक्रधरपुर दे सकता है या फिर पौराहाट दे सकता है। और एक है जगन्नाथपुर। कौन कौन से हैं, चक्रधरपुर, चाईबासा और जगन्नाथपुर। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला और ढालभूमगढ़। सरायकेला खरसावा में कौन कौन सा है, एक तो सरायकेला और दूसरा चांडिल, ठीक है। सिंपल है, पहले चीज़ों को बांटिए और फिर से याद करने का प्रयास कीजिए। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोगों ने देखा कि इसमें कौन कौन सा है। नाम जो डिस्ट्रिक्ट के नाम पर उसको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग फालतू का मेहनत क्यों करें। अगर धनबाद में पूछ रहा है, हमको सिर्फ पता है कि धनबाद में एक ही अनुमंडल है, तो धनबाद अनुमंडल है, ठीक है। अगर हमको जैसे कि हम लोग देखते हैं रामगढ़, तो रामगढ़ में एक ही अनुमंडल है, रामगढ़ अनुमंडल है। जहाँ पे अलग नाम रहेगा क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा, जहाँ सेम नाम रहेगा वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं उसको, भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बनिए, थोड़ा सा स्मार्ट सोचिए और एक अलग अप्रोच लेकर के पढ़िए। 40 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाएंगे, 40 में से आप 30 प्लस आराम से कर सकते हैं अगर सही से स्टडी कीजिएगा तो, ठीक है। और किसी भी तरह कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और हम अपना टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करके आप किसी भी तरह का कोई अगर हेल्प चाहते हैं, किसी भी तरह कोई आप उनसे सपोर्ट चाहते हैं, तो वहाँ पे बेहिचक आप जा के कमेंट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।